ट्रांसलेशन में आज हम आपको बताएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कार्य भविष्य में हो रहा हो, है ना। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान होती है सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होगे, ये शब्द आते हैं और लास्ट में वर्ब का होना ज़रूरी होता है। ओके, लास्ट में वर्ब ज़रूर होती है। अगर लास्ट में किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो दैट विल नॉट बी एनी टेंस। ओके, हेल्पिंग वर्ब इसमें आई और वी, इनके साथ शैल बी का यूज़ होता है और अदर्स जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ विल बी का यूज़ होता है। ओके, अब हम लोग इनके फार्मूला देख लेंगे किस तरह से हम इनको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश में। सबसे पहले आप देख लें, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल बी या शैल बी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आई और वी है तो शैल बी और अगर अदर्स हैं तो फिर विल बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। राम कल बाजार जा रहा होगा, सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद विल बी, क्योंकि राम के साथ विल बी। गो में आईएनजी जोड़ दी, गोइंग टू मार्केट टुमारो। ओके, इनमें टुमारो का यूज़ होगा क्योंकि आने वाला कल है। राम विल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो। ओके, इसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। उसके बाद नॉट, उसके बाद बी। ओके, ये नहीं कि विल बी और शैल बी लगाने के बाद नॉट लगाया, इनके बीच में नॉट का यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब, उसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ओके, लड़के कल नदी में नहीं तैर रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर टुमारो। इसमें आप ये ध्यान दें कि बॉयज़ के पहले द का यूज़ हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये कॉमन नाउन है। ओके, किसी भी कॉमन नाउन के पहले द का यूज़ होता है। बाकी इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी करनी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर आर्टिकल को सर्च करें और आर्टिकल में आप इसको देख सकते हैं कहाँ पर सही प्रॉपर तरीके से द का यूज़, ए का यूज़ और एन का यूज़ होता है। द बॉयज़ विल नॉट बी स्विमिंग इन द रिवर टुमारो। ओके, स्विम में ये ध्यान रखिएगा कि स्विम में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो लास्ट के एम को डबल कर देते हैं। ओके, स्विमिंग। इसी तरह से रनिंग में भी होता है, RUN की जगह RUNN ING। इंट्रोगेटिव में अगर क्या पहले हो, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत यानी स्टार्ट अगर क्या से हुई है तो सबसे पहले उसमें हम क्या की इंग्लिश तो उसमें नहीं लगती है, उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? विल या शैल। ओके, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल। उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो क्या हम कल इस समय अपनी पुस्तकें पढ़ रहे होंगे? सबसे पहले क्या आया? शैल। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट वी है, आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है। शैल वी बी रीडिंग आवर बुक्स। ठीक है, वी के साथ अपने के लिए आवर का यूज़ होता है। आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, दे के साथ देयर, ही के साथ हिज, शी के साथ हर। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। एक बार आप सारे वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इसको देख लें ध्यान से। शैल वी बी रीडिंग आवर बुक्स एट दिस टाइम, इस समय के लिए, एट दिस टाइम टुमारो। अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में है, कौन, कहाँ, कब, किसने, किसको, कैसे, है ना, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तुम कल अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे होगे? तो आप देख लें वाई, सबसे पहले वाई आया। क्यों आया? क्योंकि इसमें क्यों, ये है इंट्रोगेटिव वर्ड वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी विल। वाई विल यू नॉट बी
लर्निंग योर लेसन टुमारो। ओके, वाई विल यू नॉट बी लर्निंग योर लेसन टुमारो। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके।